So here next clause is adjective clause. Now what is meant by adjective? Adjective means the word which modifies the noun or pronoun. Noun या pronoun को क्या करता है? Modify करता है. Board, green board. Girl, nice girl. Boy, clever boy. तो clever, nice, bad, good ये सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं या ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमको किसके बारे में? नाउन के बारे में. तो जो नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है. और एडजेक्टिव की जगह पे अगर क्लॉज बन गया क्या होता है? एडजेक्टिव की जगह पे जैसे हमको लगता है कि वहाँ सर एडजेक्टिव आना चाहिए था, लेकिन वो एक वर्ड ना आते हुए उसके जगह पे क्या आ गया? पूरा का पूरा एक सेंटेंस आ गया. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज. जैसे शी इज माय टीचर who wears red साड़ी. ठीक है, अब देखो शी इज माई टीचर हु वियर्स रेड साड़ी. मेन क्लॉज कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? 2 मिनट में. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन क्लॉज. मेन क्लॉज कौन सा है बेटा? शी इज माई टीचर. ये मेन क्लॉज हो गया. और सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज हु वियर्स रेड साड़ी. ठीक है, अब हमको इसको बताना है कि कौन सा क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है. तो इसको लिखते टाइम पे क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखना पड़ता है. एक्सप्लेनेशन. अब ये क्लॉज कौन सा है? मैं फिलहाल यहाँ पे मुझे पता है तो मैं लिख देता, लेकिन इट इज एन एडजेक्टिव. इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. हाँ, इसके सामने और कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन पहले तो समझ लो कि एडजेक्टिव क्लॉज क्यों बना. ये यानी ये क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है. तो मेन क्लॉज शी इज माई टीचर, ये अलग हो. हु वियर्स रेड साड़ी. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? हु वियर्स रेड साड़ी. अब वही हमारा क्वेश्चन है, हु वियर्स रेड साड़ी. रेड साड़ी किसके लिए आया है? किसने पहनी है? टीचर क्या है? मेन क्लॉज का पार्ट है, ये तो समझ गया मुझे, लेकिन टीचर है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है टीचर की? नाउन है. टीचर, इसको टीचर बोलते क्या? स्टूडेंट बोलते ना, वो उसका नाम है, नाउन है वो. मुझे टीचर बोलते हैं. या एक लेडी टीचर जो है, अब साड़ी तो लेडी टीचर पहनेंगे ना. ठीक है, तो वो टीचर के बारे में आप बात कर रहे हैं, बरोबर है ना. ठीक है, तो ये जो है हु वियर्स रेड साड़ी, जिसने रेड साड़ी पहनी. जिसने किसने? तो टीचर. टीचर क्या है? नाउन. तो नाउन के लिए अगर कोई चीज आ रही है, नाउन की जगह पे नहीं आ रही. पहले वाला क्लॉज जो पढ़ा था नाउन क्लॉज, उसमें नाउन की जगह पे क्लॉज फॉर्म हो रहा था, नाउन की जगह पे एडिशनल सेंटेंस आ रहा था. यहाँ नाउन की जगह पे नहीं आ रहा, यहाँ नाउन की जगह पे नहीं आ रहा, तो वो नाउन के लिए आ रहा. टीचर यहाँ तक आया था, शी इज माई टीचर. टीचर के लिए ये सेंटेंस आया है. हु वियर्स रेड साड़ी. हु वियर्स रेड साड़ी किसके लिए आया है? तो टीचर के लिए आया है. तो टीचर क्या है? नाउन है. इसीलिए नाउन के बारे में जो भी वर्ड आता है, नाउन के बारे में जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है. लेकिन यहाँ वर्ड आया क्या? पूरा का पूरा सेंटेंस आया, क्लॉज आया, तो वो क्लॉज होगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज. नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है ना. एडजेक्टिव यानी क्या, कब आता है? जब वन वर्ड आया तो. ठीक है, लेकिन वन वर्ड आया क्या यहाँ पे? नहीं, पूरा सेंटेंस आया. तो पूरा सेंटेंस किसके लिए आया? टीचर के लिए आया. तो इसीलिए वो एडजेक्टिव बन गया. जब भी कोई वर्ड मॉडिफाई करता है नाउन को. ठीक है, ये फैन है, इसका कलर कौन सा है? ब्राउन. वो मॉडिफिकेशन है. फैन ओरिजिनली उसका नाउन है, लेकिन ब्राउन एडजेक्टिव है. तो वैसे ही ये जो है ये एडजेक्टिव है. और अब यहाँ लिखते टाइप में इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज बिकॉज, क्यों?
बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसी है पूरा ही लिखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज मॉडिफाइज, क्या कर रहा है, मॉडिफाइज द नाउन। कौन सा नाउन है जिसको मॉडिफाई कर रहा है, जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बता रहा है, टीचर, तो वो लिखना पड़ता है, अंडरलाइन करो अच्छे से, और ये आपका आंसर है। तब जाके आपको 1 मार्क मिलता है 10th में, ये इतना लिखने के बाद। लेकिन इतना आसान वाला वहाँ आता नहीं, ये हमको पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ एडजेक्टिव का। दिस इज माय पेन विच I have lost yesterday. हाँ बोलो, main clause. This is my pen. Correct. This is my pen. Subordinate clause. Which I have lost yesterday. ठीक है। अब ये which I have lost yesterday का मीनिंग, जिसको मैंने कल खो दिया था, नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो पेन कल मेरे से गुम गया, वो कौन सा वाला है, ये वाला है। तो यहाँ कौन से वर्ड के लिए आया है ये क्लॉज, पेन के लिए। तो यहाँ व्हाट आ सकता है, विच आ सकता है, हु आता है, दैट आता है कभी कभी, ठीक है। तो दिस इज माई पेन विच आई हैव लॉस्ट यस्टरडे, ये मेरी पेन है, कौन सी वाली, ये जो है ये मेरी पेन है। तो विच आई हैव लॉस्ट, ये जो क्लॉज आया है पूरा पूरा, जो गुम गई थी, क्या गुम गई थी, पेन गुम गई थी, क्या गुम गई थी, पेन गुम गई थी। तो पेन नाउन होता है, और नाउन के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव। नाउन के लिए क्या आता है, समझ में आ गया एग्जाम्पल, ये ऐसे एग्जाम्पल आपको आएंगे। अब लास्ट वाला एक एडवर्ब है, शॉर्ट में थोड़ा समझा देता है क्योंकि हमको डिटेलिंग नहीं है। अब मैं तुमको एडवर्ब अगर पढ़ाने लग जाऊंगा, एक्चुअल क्लॉज पढ़ाने के लिए मुझे 8 दिन लगते हैं और हम 1 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 8 इसलिए लगते क्योंकि नाउन के 6 अलग अलग टाइप पढ़ाना पड़ता है, एडजेक्टिव के जितने कंजक्शंस है वो पूरे एग्जाम्पल एज ए लेना पड़ता। उसके बाद एडवर्ब के 11 है, 11, लेकिन हमको है नहीं, ठीक है। लेकिन तब भी एडवर्ब के लिए कौन सा वाला या कैसा आ सकता है वो मैं आपको बता सकता, ठीक है। जैसे एडवर्ब क्लॉज, व्हाट इज मीन बाय एडवर्ब, तो पांचवी छठवीं का भी भूल गए तो अभी एडवर्ब क्या है। एडवर्ब द वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। तुम अपने आप का एनालिसिस करो, खुद को चेक करो कि सर जो पढ़ा रहे हैं हमको, एक तो हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा या हम बहुत भूल गए, और जिसको लगेगा कि हम बहुत भूल गए वो तभी पढ़ाई करने लग जाएगा, और अगर तुमको लगता ही नहीं है कुछ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोरोना इज अ चांस फॉर अस, though it has made the situation very worse, but I think it is a challenge and chance for us to prove ourselves। ये हमारे लिए है, हमारे यानी भगवान हमको क्या कर रहा है, या जिस पे भी आपका विश्वास हो हमको चेक कर रहा है कि अगर तुमको कंफर्ट दिया जाए तो उसका तुम फायदा कैसे लेते हो, ठीक है। तुमको आराम दिया जाए तो तुम क्या करते हो, तुम पूरा आराम करते कि आराम में भी काम करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हारे जो ब्रेन है 2 साल से काम ही नहीं कर रहा समझ लो, तो उसको करने लगाना पड़ेगा, क्योंकि 18 तारीख से एग्जाम है, तो पहला पेपर इंग्लिश, 8 दिन है तुम्हारे पास। आज से अगर पढ़ाई शुरू की ईमानदारी से तो होगा, अदरवाइज होगा नहीं, ठीक। और मैं ये 3-4 दिनों में सारे पेपर चेक करके देने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब एडवर्ब मीन्स द वर्ड विच मॉडिफाइज द वर्ब,
an adjective and adverb itself. So there are 11 types of near about adverb clauses, means subtypes of the adverb clause. तो पहला है adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of purpose, adverb clause of concession, adverb clause of condition, adverb clause of contrast, adverb clause of result, adverb clause of purpose, adverb clause of extent, adverb clause of degree, adverb clause of manner. ठीक है, इतने सारे हैं, लेकिन हमको उतना नहीं देखना, सिर्फ एक दो एग्जांपल हमको देखना है. पहला अगर टाइम का ले तो लिख सकता हूं मैं I miss the bus when I miss the bus when I reach the stand. I miss the bus when I reach the stand. यानी स्टैंड यानी कौन था? बस स्टैंड. ठीक है. I miss the bus when I reach the stand. और इसको उल्टा भी करके लिख सकता हूँ मैं. When I reach the stand. ईडी दिया है तो अब थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा. द बस हैड ऑलरेडी डिपार्टेड. डिपार्टेड है नहीं जान. ठीक है. अब इसको चेक करो. व्हेन आई रीच द स्टैंड और स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी डिपार्टेड. बस चली गई थी. कब? जब मैं बस स्टैंड पे पहुंचा. तो जब, तब, कब काय के लिए आता है? टाइम के लिए आता है. काय के लिए आता है? टाइम के लिए आता है. तो जब भी कोई क्लॉज टाइम के लिए आ रहा है देन इट इज कॉल्ड एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गए. अब इसमें मेन क्लॉज कौन सा है? इसमें ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ तक और मेन क्लॉज है यहाँ से. ये लिखना पड़ेगा. मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको नीचे लिखना पड़ेगा. दूसरा एग्जांपल देता हूँ. हाँ, थोड़ा यार तुमका क्लॉज है. Wherever I go, my puppy follows me. पहला क्लॉज कौन सा आएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा आएगा? Wherever I go, my puppy follows me. ये दूसरा क्लॉज आएगा. बरोबर है. तो ये आपका कौन सा क्लॉज होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. और ये आपका कौन सा क्लॉज होगा? मेन क्लॉज होगा. लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या है? Wherever, जहां भी मैं जाता हूँ मेरा पप्पी मेरे पीछे पीछे आता है. जहां, कहां, जगह के लिए आता है ना. जहां, कहां, यहाँ, वहां काय के लिए आता है? जगह के लिए आता है. तो ये पूरा का पूरा क्लॉज काय के लिए आया? जगह के लिए आया. देन इट इज कॉल्ड एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. पहला था एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. दूसरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफ वाले सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. सो दैट वाले सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. दूसरा सो दैट, दूर दूर वाला सो दैट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, बिकॉज, एज. तो ये सारे के सारे अगर दिखे तो समझ जाना कि वहां पे क्या है? एडवर्ब क्लॉज. ठीक है. चलो, थैंक यू.